ओके, हेलो एवरीवन। हमारी क्लास नंबर 3 में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस की होगी टैग्स के बारे में, और पैराग्राफ और हेडिंग के जो टैग्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस की होगी और काफ़ी हद तक डिटेल में देख लिया होगा। पैराग्राफ टैग को हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे आज। तो जैसा कि आप इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं कल वाले पॉइंट्स को, और हेडिंग टैग्स को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सिर्फ पी टैग छोड़ देते हैं। अच्छा, पी टैग में हमने एक ये लाइन कॉपी कर लेते हैं और पूरा पी टैग भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो पी टैग हमारा था पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में अब हम मज़ीद उसको आगे लेके चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पी टैग में लिखना है 1 2 3 दफ़ा, ये ऐसी एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद मैंने ब्रेक देना है, फिर दोबारा सेंटेंस लिखना है, और फिर मैंने ब्रेक देना है, और फिर मैंने सेंटेंस लिखना है, और फिर मैंने ब्रेक देना है, एक लाइन लिखनी है, और फिर मैंने ब्रेक दे के डबल लाइन लिखनी है। तो ये जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे फॉर्मेटिंग मुझे अच्छी लग रही है, और मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी ही फॉर्मेटिंग वेबसाइट पे भी आए। तो मैं देखता हूँ सेव करने के बाद कि वेबसाइट पे किस तरह आती है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो वेबसाइट पे मैंने देखा कि सब कुछ जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है। जैसे मैंने लाइंस ब्रेक की थी उस तरह नहीं आ रहा। तो HTML जो है वो सब चीज़ें एक लाइन में रीड करना शुरू कर देती। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी जगह घेर लेते हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन की लेफ़्ट साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक जितनी जगह उन्हें मिल रही होती है वो पूरी की पूरी जगह घेर देते हैं एक ब्लॉक की सूरत में। तो इस वजह से उन्हें ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हेडिंग टैग्स हमारे पास हैं, हेडिंग टैग्स जो हैं वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, अब अगर हमें लाइन ब्रेक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको इसी तरह ही दिखाना है वेबसाइट पे जिस तरह मैंने इसे टाइप किया है, तो मैं क्या करूँगा, एक और टैग ऐड करूँगा, एक नया टैग जो कि कहलाता है BR। BR जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ब्रेक की। ब्रेक मतलब ब्रेक करना। तो जैसे मैंने एक BR यहाँ लगाया, दूसरा इसको मैं कॉपी करके नीचे BR लगा देता हूँ, फिर एक और BR लगा लेता हूँ, फिर एक और BR लगा के इसे सेव कर लेता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये बिल्कुल उसी तरह ही व्यू हो रहा है जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली कि ये जैसे मैंने ये लाइन लिखी और BR दिया, यानी कि ये लाइन मैंने लिखी और फिर ब्रेक दिया, तो वो जो आगे की पूरी लाइन थी वो अब नीचे वाली लाइन में उतर आई। इसी तरह फिर मैंने ये पूरी लाइन लिखी और फिर BR दिया, तो वो जो अगली लाइन थी वो ब्रेक होके नीचे आ गई। फिर इसी तरह जैसे ये बड़ी छोटी लाइन है, इसमें फिर मैंने एक और BR यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो ब्रेक करके सेकंड लाइन पे आ गई। तो इस तरह ये ब्रेक जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं एक की जगह 2 ब्रेक दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले BR को एक की जगह 2 कर दूँ और फिर सेव करूँ, तो अब क्या होगा, अब ये हुआ कि एक ब्रेक उसको यहाँ मिला तो वो नीचे लाइन पे आ गया, फिर एक ब्रेक उसे यहाँ मिला तो वो उससे भी नीचे लाइन पे आ गया। तो एक हमारे पास गैप जनरेट हो गया। तो जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा कि एक पैराग्राफ ख़त्म होता है तो उसके बाद एक लाइन का गैप होता है और फिर दूसरी लाइन शुरू होती है। तो अगर आपको उस तरह की कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। सही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और BR इसमें ऐड कर दूं और सेव करूं, तो क्या हो जाना चाहिए, अब यहाँ पे एक ब्रेक यानी कि एक गैप और आ जाना चाहिए। मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसे, तो जैसा हमने सोचा था कि एक ब्रेक और आ गया, एक गैप और आ गया। ठीक है, इसे हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, सेव कर लेते हैं। सही है। तो ये हमारी पैराग्राफिंग हो गई। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये हम कल ही देख चुके थे, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसको बोल्ड करना है, पहले वाले लाइन को, दूसरी लाइन की दूसरे सेंटेंस को मैंने इटैलिक करना है। मैंने कल बताया था कि स्टार्ट और एंड के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और उसके बीच की जो भी चीज़ होगी वो उस टैग को अंदर आएगी, तो उस टैग का जो भी काम होगा वो उस अंदर वाले कैरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सेव करके ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास बोल्ड हो गया, ये हमारे पास इटैलिक हो गया और ये हमारे पास अंडरलाइन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम ब्राउज़र में। यहाँ हम फिर से BR लिखते हैं ताकि हम दूसरी लाइन पे आ जाएं। अच्छा, यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है क्लिक हेयर फॉर गूगल और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। सही है, वापस ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अभी इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्लिक हेयर फॉर गूगल। क्या बोल रहा है, क्लिक हेयर फॉर गूगल। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र जो है इस पर आके क्लिक करेगा तो इसको गूगल खोल देना चाहिए, जबकि ये इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि ये इसने अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन का मतलब यही होता है कि ये कोई लिंक है, तो जबकि ये लिंक शो कर रहा है तो ये फिर काम क्यों नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये है कि हमने इसको लिंक टैग नहीं बनाया, हमने इसको अंडरलाइन टैग बनाया हुआ है। तो लिंक टैग के लिए हम यूज़ करते हैं ए फॉर एंकर। एंकर यूज़ होता है लिंक करने के लिए। हालांकि मैंने बताया था कि HTML के ज़्यादातर टैग जो है वो अपने ही फर्स्ट का अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो लिंक का मतलब तो L होना चाहिए, तो यहाँ पे तो L आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और चूँकि एंकर टैग है तो उसका A आएगा। ठीक है, A फॉर एंकर टैग। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ओह सॉरी, एक चीज़ और, एंकर टैग में जो है वो href होता है, हाइपर रेफरेंस, हाइपर लिंक रेफरेंस, और वो इस तरह लिखा जाता है कि href इक्वल टू फिर इन्वर्टेड कॉमास। अब इस इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ होगा वो उस लिंक के ऊपर क्लिकेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ google.com और मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ ये वाला और अपने ब्राउज़र में जाके उससे पेस्ट कर देता हूँ और नोटपैड में एडिटर में जाके। तो अब मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कंप्यूटर को कि ये जो सेंटेंस है इसको तुम एंकर टैग बना दो और उस लिंक के ऊपर ये वाली चीज़ खोलना। इसको हम सेव करके प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। अब हमने देखा कि ये अंडरलाइन हुआ है और जैसे ही हम इसके ऊपर लेके जाते हैं हमारा माउस चेंज हो जाता है, माउस की शक्ल चेंज हो जाती है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास गूगल खुल गया। सही है, इसका मतलब है मेरा लिंक काम कर रहा है। मैंने लिंक पे इंस्ट्रक्शन दी थी कि गूगल खोल दो, अब ये गूगल खोल रहा है। मैं बैक बटन दबा के वापस अपने पेज पे चला जाता हूँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पेज अपनी जगह खुला रहे और ये जो गूगल वाला पेज है ये दूसरे ब्राउज़र में या दूसरे टैब में खुल जाए। तो उसके लिए मैं एंकर टैग में लिखूँगा टारगेट कर दो ब्लैंक के ऊपर। ब्लैंक का मतलब होता है जो भी इसके बराबर में न्यू टैब खाली होगा उसके ऊपर खोल देगा, खाली टैब पर। मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पेज को कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि उसके बराबर में जो भी कुछ होगा एक न्यू टैब बना के खोल देगा। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पेज अपनी जगह रखा हुआ है और एक न्यू टैब में गूगल खुल गया। ठीक है, तो ये एंकर टैग इस तरह काम करता है। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा और पैराग्राफ में हम और क्या क्या कर सकते हैं, बटन टैग बना सकते हैं, बटन भी इसी तरह ही बन जाएगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से पीछे से भी आपको काफ़ी मटेरियल मिला हुआ होगा, आपका पेंडिंग में होगा, उसकी और इसकी मिला के प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं या कोई भी बुक होती है उसमें जिस तरह चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि हेडिंग होती है, फिर पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में बोल्ड, इटैलिक और कस्टमाइजेशन हुई हुई होती हैं, तो उसी तरह चीज़ को टाइप करना शुरू कर दें। अपनी पास आपके पास जो भी कोई बुक हो उस बुक को खोल लें
उसकी फॉर्मेटिंग देखें, या अगर आपके पास कोई मैगज़ीन हो तो मैगज़ीन को खोल लें, उसकी फॉर्मेटिंग देख लें। उस फॉर्मेटिंग को अब तक आपने जो कुछ सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए वो फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करें अपने वेब पेज पे। ये अभी की प्रैक्टिस होगी, तो इससे क्या होगा कि आपने अब तक जो 3 क्लासेस में सीखा है वो सारा कुछ जो है वो रिवाइज हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह जो है टेबल लेके चलेंगे कि टेबल किस तरह बनाते हैं, यानी कि जो आप देखते हैं एक्सेल शीट वगैरह जो बनी हुई होती हैं वो किस तरह बनाते हैं, तो वो हम कल की क्लास में लेके चलेंगे। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू।